जोशी। सरस्वती नदी और सिंधु घाटी सभ्यता के मुहाने पर बसे हनुमानगढ़ नगरी में पहली बार बड़ा आध्यात्मिक आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। पहली बार गणेशाय पंचायतन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री राम मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष वेदांती महाराज, साध्वी ऋतंभरा जैसे बड़े आध्यात्मिक लीडर शिरकत कर चुके हैं। पहली बार हनुमानगढ़ में यह हो रहे इस खास आयोजन में राजस्थान के इलाकों से ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी भक्त आ रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में भगवान कथा, संध्या आरती और पौराणिक कथाओं का मंथन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कायाकल्प परिवार द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ 3 अलग अलग यज्ञशालाओं में हवन कराया जा रहा है। श्रीमद् भगवत संध्या आरती, कथा जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। शिविर में एक और चीज खास है, यहाँ पर पौराणिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने श्रद्धालुओं और संतों से खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टाउन के दशहरा मैदान में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक मेले के अंदर आज एक मंत्रों के वाया चिकित्सा का एक शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। स्वामी भक्ति प्रकाश जी जो हैं वो पिछले 4 घंटे से यहाँ पे लगातार मरीजों को देख रहे हैं और मरीजों ने भी जो मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जो पुराने दर्दों के अंदर जो सामान्य चिकित्सा से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो इनके महज हाथ लगाने से और इनके द्वारा जो चिकित्सा दी गई है उसके द्वारा उन्हें बेहद आराम इंस्टेंट तौर पे महसूस हो रहा है। इससे बात करते हैं। स्वामी जी, आप बताएं किस तरह से, जितने आज आपने मरीज देखे हैं, किस तरह से आप इलाज करते हैं, क्या विधा है? हर हर महादेव। ये शाश्वत चिकित्सा है। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ। हमारी संस्था जीवन संजीवनी और देसी अस्पताल ये शाश्वत चिकित्सा के द्वारा वैसी बीमारियां जो लाइलाज है, सर्वाइकल अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, जिसके घुटने की समस्या है, L3 L4 की समस्या है, लीवर की समस्या है, ऐसी समस्याओं को शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से हम ठीक करते हैं। ये शाश्वत चिकित्सा अपने सनातन में जो विद्या, जो पूर्व में पहले राम जी के जमाने में, कृष्ण जी के जमाने में जो हमारे शास्त्र विधि से जो चिकित्सा की जाती थी, जो हीलिंग किया जाता था, ये वही विद्या है जिसको शाश्वत चिकित्सा के नाम से बोला जाता है। ये आंगिरसी ऋषि के द्वारा बताई गई विद्या है और ये छू करके घुटने की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, साइटिका की समस्या और लीवर की समस्या का समाधान करता है। वैसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस में जवाब दे गया है, जो कि घुटने की ऑपरेशन करने की बारी है, उसको छू करके सहजता पूर्वक ठीक किया जा सकता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 दोषों से प्रभावित होता है। ये 3 दोष हमारे 5 पंच तत्वों के कारण 3 दोषों में जो विकृति आती है, अगर उसमें सुधार कर दिया जाए, अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती है। ये हमारे धर्म संघ में, हमारे गुरु जी के इसमें देख रेख में मंत्रों के ऊपर, मंत्र चिकित्सा के ऊपर, नाड़ी चिकित्सा के ऊपर, शाश्वत चिकित्सा के ऊपर, मर्म चिकित्सा के ऊपर अनुसंधान किया जाता है और हम लोग इस चिकित्सा को आगे बढ़ाते हैं गुरु जी के संरक्षण में। स्वामी जी, एक आपने किस किस तरह के मरीज आज देखे? मैं देख रहा था पिछले 4 घंटे से आप लगातार मरीज देख रहे हैं और मरीजों ने भी बताया कि उन्हें राहत मिली है काफी पुराने दर्द से, जो उन्हें एलोपैथी से नहीं मिल पाई। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो चिकित्सा है वो एलोपैथी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? पिछले 30 सालों से मैं, हमारी संस्था, हमारी टीम इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, लोगों का इलाज कर रही है, जगह जगह शिविर लगा करके संस्थाओं के माध्यम से चिकित्सा हो रही है। सैकड़ों की संख्या में चिकित्सा हो रही है। वैसे लोग जो बिल्कुल निराश हो गए थे सभी पैथियों से, वो भी ठीक हो रहे हैं। और जहां तक एलोपैथी के सब्स्टिट्यूट का सवाल है, उसका विकल्प बनने का सवाल है, कोई किसी का विकल्प नहीं है। जहां एलोपैथी की आवश्यकता है, जहां एक्सीडेंट हो गया, जहां ऑपरेशन करना है, वहां एलोपैथी की आवश्यकता रहेगी। पर जब उनकी दवाइयां देने के बाद में भी हमारी बीमारी नहीं ठीक होती है तो शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। और पहले दिन से बगैर इंजेक्शन के, बगैर दवाइयों के छू करके रिजल्ट दिया जा सकता है। छूने के बाद जब इस शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से हम उसके इसको करते हैं, स्पर्श करते हैं,
तो पहले दिन से 70 से 90% बीमारी ठीक हो जाती है। स्वामी जी, एक बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां चिकित्सा और विज्ञान नए नए रिसर्च पैदा कर रही है, नए नए रिसर्च के थ्रू नए नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आप चिकित्सा बता रहे हैं उसको सनातन से जुड़ा हुआ चिकित्सक माध्यम माना जाता है। तो इसको लेकर अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस पे उपहास उड़ाए जाते हैं, राजनीतिक टिप्पणियों के अंदर इस चिकित्सा के संबंध में कुछ प्रतिकूल उदाहरण हंसी के तौर पे दिए जाते हैं। इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं आप? दो तरह की बातें हैं समाज में, दो धाराएं हैं। ये हमेशा से दो धाराएं रही है। राम जी की धारा अलग है, रावण की धारा अलग है, कृष्ण की धारा है तो कंस की भी धारा है। एक तरफ फिजिक्स है जो हर चीज को परख करके जांच करके, अगर फिजिक्स आपके शरीर को तोड़ेगा तो तोड़ने के बाद 7 लेयर स्किन का बताएगा, 206 हड्डियां बताएगा, उसको तोड़ेगा तो उसमें कैल्शियम बताएगा, उसको तोड़ेगा तो बोन मैरो बताएगा, उस बोन मैरो के बाद क्या बताएगा? कुछ नहीं। जहां पे फिजिक्स समाप्त होता है वहां से मेटाफिजिक्स शुरू होती है। आत्मा की कोई परिभाषा विज्ञान साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे शास्त्रों में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका के रूप में आत्मा का बखान किया गया है। अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसने एनर्जी की भी यही परिभाषा दी है कि एनर्जी को ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है। एनर्जी और आत्मा को एक अगर माना जाए तो भी एनर्जी को आप छेड़ नहीं सकते। और यही विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर 99%, 99.999% एनर्जी है। मुझे आप बताएं, ये जो आयोजन है ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी संकल्पना क्या है? साधुवाद। इस दिव्य प्रश्न हेतु हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर स्वतंत्र भारत के उपरांत प्रथम ऐतिहासिक अलौकिक विचक्षण अद्वितीय ये कार्यक्रम श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्री नवग्रह इष्टि महायज्ञ, श्री राजराजेश्वरी महायज्ञ अपनी पूर्णता की ओर, पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। ये हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमानगढ़ की जो पावन धरा है, यहाँ पर दिव्य ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से देश को जागृत किया जाता था। परंतु स्वतंत्र भारत के उपरांत इस दिव्य स्थली पर यहाँ संत महापुरुष बहुत आए, परंतु यहाँ से आकर के विचरण कर लिया करते थे। हनुमान जी महाराज की विशेष प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के आशीर्वाद फलस्वरूप वैश्व विश्व में कल्याण कैसे हो सकता है, राम राज्य की संस्थापना कैसे हो सकती है। चूंकि अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन संपूर्ण विश्व को मंगलमय बनाने वाला है, राममय बनाने वाला है। राममय कैसे बनेगा, उसके लिए अनूठी संस्कृति आवश्यक है। वो अनूठी संस्कृति सांस्कृतिक है, वो वैदिक है। इसलिए वैदिक कायाकल्प परिवार के तहत हम लोग हनुमानगढ़ में वही राम जी को लाने का कार्य कर रहे हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक हर प्रकार का कायाकल्प का प्रमाण इस वैदिक कायाकल्प के द्वारा आयोजित इस दिव्य अनुष्ठान के माध्यम से संपूर्ण विश्व को लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिक्रमा करके शारीरिक में वैदिक कायाकल्प प्रकल्प के माध्यम से अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति, शाश्वत चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, भस्म चिकित्सा, जल चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, अनेक प्रकार की चिकित्साएं यहाँ पर संचालित है, जिसका परिणाम यहाँ के समाज के लोगों ने प्राप्त किया है, कर रहे हैं। ऐसा अनूठा अनुष्ठान देश की समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। देश में जो नैतिक पतन हो रहा है वो नैतिक पतन न हो करके अपितु नैतिकता को जीवन में उतारने वाला होता है। ये कायाकल्प वस्तुतः हमारे सब के लिए कायाकल्प ही बन करके आया है। गुरुदेव, एक इस आध्यात्मिक आयोजन के अंदर जिस तरह से 3 तरह के अलग अलग यज्ञ हो रहे हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, विशाल आरती हो रही है, हजारों श्रद्धालु, रोजाना संख्या बल बढ़ रहा है,
इसमें एक चिकित्सा शिविर 2 तरह के आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मरीजों को काफी फायदा भी हो रहा है। और जो ये आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है, इसका लाभ किस तरह से मिलेगा, और जो चिकित्सकीय जो विधि है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के पाप और ताप हुआ करते हैं। आध्यात्मिक लाभ देवताओं को मनाने से, पितरों को पुष्ट करने से, भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से हमारे धन धान्य का भंडार भरा करता है। नवग्रहों को मनाने से नवग्रह यदि प्रतिकूल होते हैं तो वो अनुकूल बन जाया करते हैं। गणेश पंचायतन के माध्यम से सकल अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाया करते हैं। संसार में कौन जीव है जिसके जीवन में कोई बाधा न हो? उन सकल बाधाओं को दूर करने के लिए हम गणेश जी को ही नहीं अपितु उनके सकल परिवार को लेकर के उनको मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हनुमानगढ़ में चल करके आए हैं, जिसमें गणेश भगवान की उपासना हमारे विघ्नों का निदान किया करती है। भगवान सूर्य की उपासना हमको निरोगी बनाया करती है। भगवान विष्णु की साधना हमारे पापों को जलाया करती है। भगवान भगवती राजराजेश्वरी की साधना हमारे को भोजन प्रदान किया करती है, सकल व्यवस्थाओं को प्रदान किया करती है और साथ में वात्सल्य दिया करती है। और भगवान शिव की आराधना जीव को शिव बना दिया करती है। अर्थात ये आध्यात्मिक दिव्य प्रयोग है। ये आध्यात्मिक दिव्य प्रयोग से भारतवर्ष का जो उत्थान होगा वो संपूर्ण विश्व में अपनी गरिमा को बढ़ा करके हमको सोने की चिड़िया बनाने वाला तो होगा। इसलिए इस समय आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से साथ साथ में हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, क्योंकि वैदिक कायाकल्प का प्रथम सूत्र है हम योगी बन सकें, योग को जीवन में लेकर के आए, रोग को भगाएं और हम दूसरे व्यक्ति के उपयोग के लिए व्यक्ति बन सकें। अर्थात योगी बने, हम निरोगी बने और हम उपयोगी बने। तो ये वैदिक कायाकल्प का प्रथम सूत्र योग। तो योग हमारा आहार विहार सदाचार ये सब शुद्ध होना चाहिए। और निरोगी माने जो व्यक्ति बेचारा यहाँ चल कर के आ रहा है, जिसके सालों से घुटनों की समस्याएं हैं, जिसकी कमर की समस्याएं हैं, वो समस्या भी निवृत्त होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो स्थूल है, इस स्थूल शरीर का भी उपचार होना चाहिए। वैदिक कायाकल्प परिवार द्वारा हनुमानगढ़ के अंदर ये विशाल जो आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं। ये देखिए किस तरह से 3 ये यज्ञस्थली है, राजराजेश्वरी की यज्ञशाला है, ये श्री गणेश जो पंचायतन जो महायज्ञ है ये उसकी शाला है, और इसके आगे जो नवग्रह है उसकी यज्ञशाला है। यहाँ बड़ी संख्या के अंदर अभी भी देर रात को श्रद्धालु लगातार यहाँ मौजूद है। यज्ञशालाओं के ये फेरियां लगा रहे हैं बड़े भरोसे के साथ, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताएं कहाँ से आप आए हैं? बॉम्बे से आए हैं सिर्फ इसी यज्ञ में शामिल होने के लिए? यज्ञ में शामिल होने। क्या लाभ दिखता है आपको? मैंने करीब 10-11 यज्ञ महाराष्ट्र के अटेंड किए हैं। कुछ तो फायदा है तभी तो आ रहे हैं। नहीं, क्या पॉजिटिव वे फील होती है, अच्छा फील होता है, क्या लगता है? शांति फील होती है, जो संकल्प लेके जाते हैं वो पूर्ण होता है, हर तरीके से पूरा काम बनता है। निश्चित तौर पर ये इनका भरोसा ही है कि ये जो यज्ञ के कार्यक्रम है, प्रेरणा स्रोत जो गुरुजी हैं इस कार्यक्रम के, उन्हीं की प्रेरणा से ये लगातार 10-12 यज्ञों में जा चुके हैं। आज ये मुंबई से चल के पूरे परिवार के साथ 17 लोग यहाँ पे यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इनके भाव है, इनको ऐसा लगता है कि जो भी ये संकल्प लेके यज्ञ में शामिल होते हैं वो पूर्ण होता है। ये देखिए किस तरह युवा बच्चे देर रात तक फेरी लगा रहे हैं, और बड़ी संख्या के अंदर लोग अभी आधी रात बीतने को है और अभी भी फेरी लगा रहे हैं ताकि इनकी जो मनोकामनाएं उन्हें पूर्ण किया जा सके। मेरे साथ कुछ और भी साथी मौजूद है। आप बताएं कहाँ से हैं आप? मैं पीलीबंगा से हूँ जी। पीलीबंगा से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। मैं डेली आता हूँ जी, सुबह 7-8 बजे यहाँ आ जाता हूँ और रात को इसी टाइम 11-12 बजे हम जाते हैं। बिल्कुल नकारात्मक विचार जो आते थे बिल्कुल खत्म हो गए हैं जी। बिल्कुल सकारात्मक विचार आते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई देवस्थली पर आ गए हैं यहाँ आकर।
बिल्कुल। निश्चित तौर पर जिस दशहरा ग्राउंड के अंदर जो आयोजन हो रहा है ये अध्यात्म का, इसके अंदर जो जितने भी श्रद्धालुओं से बात हो रही है सबका एक ही कहना है कि जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में जो उनके लिए जो पॉजिटिव वेव जो पैदा हो रही है वो इनके लिए बड़ा अचीवमेंट है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताएं, आप बताएं कहाँ से हैं आप? जी हम संग्रिया से हैं। संग्रिया से हाँ हैं। जी। आप बताएं आप। मुझे ये प्रोग्राम चलते हुए 15 दिन हो गए चलते हुए, यहाँ सेवा करते हुए। जो मन्नत मैंने मांगी वो मेरी मन्नत पूरी हुई। अगर बुरा ना माने तो बता सकेंगे क्या मन? यही बात है कि हम दोनों के बीच में दरार बहुत थी। जैसे मैंने फेरी लगाई, जैसे मैंने बोला, दरार साइड हो गई। कोई दिक्कत नहीं, सब सुख शांति है, मौज है। ये भरोसा ही है अध्यात्म पर कि इनका कहना है कि पिछले 15 दिन से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और जो पति पत्नी के बीच में जो अनबन चल रही थी वो इन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से खत्म हो गई और जो वापस इनके बीच में जो एक अच्छा जो रिश्ता है वो वापस से कायम हो गया है। तो ये भरोसा ही है अध्यात्म के ऊपर कि इतने लोग लगातार यहाँ पे संख्या बल बढ़ रहा है। हजारों की तादाद में रोजाना लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और जब देखने वाली बात होती है जो शाम की जो दिव्य आरती होती है उसके अंदर जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्राउंड में कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं है और हर शाम को आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसा फील कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ जैसे ही हमने यज्ञशाला की धरा पे अपने पांव रखे, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई। इसका जिक्र हमने यहाँ के लोगों से भी किया और वैसे मैंने 10-11 यज्ञ महर्षि के यज्ञ में शामिल हो चुकी हूँ, पर यहाँ जो अनुभूति हो रही है वो अपने आप में एक विलक्षण अनुभूति है। निश्चित तौर पर सभी श्रद्धालुओं का एक ही सुर में कहना है कि जो इस यज्ञ जो ये स्थल है, इस स्थल के अंदर जिस तरह से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उन धार्मिक आयोजनों के चलते सभी जो श्रद्धालु है उनके अंदर एक सकारात्मक जो ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो जिस तरह से इस आध्यात्मिक आयोजन के अंदर जो अलग अलग तरह के कई जो आयोजन हो रहे हैं वो हर तरह के श्रद्धालु को अपनी ओर न सिर्फ खींच रहे हैं बल्कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगा है उसके अंदर बहुत से जो हड्डियों के साइटिक जो अन्य कई तरह के जो मरीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे उस चिकित्सक के माध्यम से तुरंत उनको लाभ भी होता नजर आया। मेरे साथ यहाँ के जो कार्यक्रम के संयोजक है वो भी मौजूद है। सुमित जी, आप बताएं इस कार्यक्रम की क्या संकल्पना है और क्या इसका मोटिव क्या था, क्या करना चाह रहे थे आप इस कार्यक्रम के बारे में? वैदिक कायाकल्प परिवार जो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य द्वारा इसका संकल्प यमुनानगर के एक यज्ञ में लिया गया था। कोरोना महामारी जब पूरे विश्व में फैली हुई थी तो उसमें बेतहाशा लोग एलोपैथी के द्वारा जो चिकित्सा दी जा रही थी उससे संतुष्ट नहीं थे और ये महामारी फैल रही थी। उसी महामारी के समापन को उसको खत्म करने के लिए एक महायज्ञ कोरोना काल के अंदर यमुनानगर के अंदर सूर्यकुंड मंदिर में किया गया था। सूर्यकुंड मंदिर जो है वो पांडवों के द्वारा वहाँ विशेष पूजा की गई थी और वो चर्म रोग को समाप्त करने के लिए वहाँ एक प्राचीन कुंड बना हुआ है। जो पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सूर्यकुंड बने हुए हैं, एक कोणार्क में है और एक यमुनानगर में अमादलपुर जगह पर है। वहाँ पर पूज्य गुरुदेव द्वारा एक नारा दिया गया था कि सृष्टि को बचाना है तो जल को बचाना है, जल बचाओ सृष्टि बचाओ, और उसी के साथ में कि यज्ञ अध्यात्म और विज्ञान है। इसी संकल्पना की पूर्ति करने के लिए उनके द्वारा जब इसकी महायज्ञ के लिए एक संकल्प सोचा गया कि अगर लोगों को निरोगी बनाना है और निरोगी बनाना है तो उसको पहले योगी बनाना होगा, योगी होगा तो निरोगी बनेगा और निरोगी होगा तो वही मानवता के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि सनातन धर्म की जो संकल्पना है उसकी शुरुआत धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज द्वारा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। क्योंकि गो हत्या बंद हो का बहुत बड़ा एक चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा कई लोगों का उपचार हो सकता है। तो गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, इसी संकल्पना के चलते हुए, क्योंकि जो डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज हैं ये ट्रिपल डॉक्टरेट हैं, अध्यात्म से रुचि रखते हैं और इसके उपरांत इन्होंने इस संकल्पना की पूर्ति के लिए हनुमानगढ़ की पावन धरा को एक विश्लेषण के द्वारा चुना गया। क्योंकि हनुमानगढ़ की जो जगह है वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ रही है। तो इस संकल्पना की पूर्ति के लिए उन्होंने 1,25,00,000 लोगों के लिए महाकुंभ जो प्रयागराज में आने जा रहा है उसमें एक धार्मिक अनुष्ठान 251 वैदिक विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में जब इस संकल्प की पूर्ति के लिए जिसके द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है वो ब्रह्मचारी
जो जिनके द्वारा यज्ञ के लिए निमित्त बनाया गया है, जिनको प्रधान बना करके ये संकल्पना शुरू की जा रही है, तो उनके द्वारा जब यज्ञ की प्रक्रिया को शुरू किया गया तो मात्र 30 सेकंड के अंदर अग्नि मंथन में अग्नि भगवान ने प्रवेश किया और यज्ञ का प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धार्मिक लोगों की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान के हर कोने से, कलकत्ता से, मुंबई से और राजस्थान से और हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से लोग यहाँ इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वामी भक्ति प्रकाश जी जो पुणे से पधारे हुए हैं, उनके द्वारा वैदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा उपचार किया जा रहा है। और इसी प्रकार से वैद्य ओम प्रकाश जी शर्मा जयपुर से पधारे हुए हैं, जो यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से जो लोग टेढ़े चलते थे, सीधे नहीं चल पाते थे, कमर झुकी हुई थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो उनका समाधान हो रहा है और ये चमत्कार हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में इस उच्च कोटि के विद्वान इन्होंने हमारी इस पावन धरा को चुना और आज इसको धर्म नगरी बना दी है। हर हर महादेव। निश्चित तौर पर जो आयोजक है, जो श्रद्धालु हैं, जो इस कार्यक्रम में से जुड़े हैं, सभी का एक ही सुर में कहना है कि जो हनुमानगढ़ को जो इतना विराट ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो वैदिक क्रियाओं के माध्यम से जो आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके अंदर जिस ऊर्जा का संचार हो रहा है, चिकित्सा की जो विधि है, वो मरण चिकित्सा हो या शाश्वत चिकित्सा, उसके माध्यम से जो लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है, वो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी भी है और साथ ही साथ उनके अंदर एक पॉजिटिव वेव का भी संचार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है और इस दिव्य कार्यक्रम के बाद में श्रद्धालुओं को ऐसा अगला कार्यक्रम कब देखने को मिलता है। और एनडीटीवी स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने प्रदेश के अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।